नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा की राजनीति में एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। राज्य में नया परिसीमन संभावित माना जा रहा है, जिसके चलते विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्रों का पूरा नक्शा बदल सकता है। प्रस्तावित परिसीमन लागू होने की स्थिति में कई विधानसभा क्षेत्र इधर उधर हो सकते हैं, जिससे मौजूदा राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलने की संभावना है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन दिग्गज नेताओं पर पड़ सकता है जो वर्षों से एक ही सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि नए साल में अप्रैल महीने में देश में नई जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। जनगणना पूरी होने के बाद परिसीमन आयोग द्वारा नई जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसी प्रक्रिया के तहत हरियाणा में भी सीटों की संख्या बढ़ने की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक और प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित प्रारूप में हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 से बढ़कर 13 हो सकती है, जबकि विधानसभा सीटें मौजूदा 90 से बढ़कर 117 तक पहुंच सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी 10 नई लोकसभा जो सीटें हरियाणा में है, 10 से 13 कौन सी होगी, और इसके अलावा 117 जो सीटें हैं वो कौन कौन सी होगी हरियाणा में। तो विस्तार से हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि हरियाणा में जो अभी मौजूदा अगर स्थिति बात करें तो 90 कुल विधानसभा सीटें हैं और 10 लोकसभा सीटें जो है वो अभी हरियाणा में है। लेकिन अगर हम बात करें कि विधानसभा क्षेत्र बनने की जो संभावनाएं जता जा रही है, उसमें लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र जो है वो शामिल किए जा सकते हैं। इनमें अगर 126 विधानसभा क्षेत्र बने तो एक लोकसभा क्षेत्र में और भी एक लोकसभा क्षेत्र जो है और भी बन सकता है, यानी 14 लोकसभा क्षेत्र जो है वो हो सकते हैं। गुड़गांव जिले को झज्जर और फरीदाबाद में बांट दिया गया। अकेले गुड़गांव जिले में 16 लाख वोटर्स है। फरीदाबाद और गुड़गांव जिले में एक एक लोकसभा बन जाएगी। मेवात और पलवल की भी अगर हम बात करें तो इनको भी जो है एक लोकसभा में जो है सीमित कर दिया जाएगा, जिसका नाम शायद मेवात हो। और उसके बाद रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले में भी एक लोकसभा बन सकती है। साउथ हरियाणा की अगर बात करें, यानी दक्षिण हरियाणा की अगर बात करें, तो 6 जिलों में से 4 लोकसभा और 36 विधानसभा जो है वो बन सकती है। शेष जिलों में लगभग हर जिले में एक नई विधानसभा बन सकती है जो शहरी सीट से अलग होगी। फिलहाल इन नामों पर चर्चा है। परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के संभावित नाम जो है वो सामने आएंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि अंबाला लोकसभा जो क्षेत्र है, जो कि अभी फिलहाल के लिए आरक्षित है, इसमें कौन कौन सी जो सीटें हैं विधानसभा की वो बन सकती है। तो सबसे पहले अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, नारायणगढ़, मुलाना, शाहबाद, शहजादपुर और पंचकुला, कालका, रादौरा और बिलासपुर जो है वो ये कुल मिला के 9 विधानसभा सीटें जो है वो बन सकती है। इसके बाद अगर बात करें कुरुक्षेत्र की, और कुरुक्षेत्र में जो है वो शाहबाद, पिहोवा, थानेसर, कुरुक्षेत्र, लाडवा, यमुनानगर, जगाधरी, रादौर और इंद्री जो है वो यहाँ पर हो सकती है। करनाल लोकसभा की अगर हम बात करें, जैसे कि करनाल पहले से ही लोकसभा क्षेत्र है, तो इसमें नीलोखेड़ी, करनाल, घरोंडा, असंध, तरावड़ी और निसिंग और पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी और समालखा जो है वो पानीपत के जो विधानसभा है वो इसमें जो है जाहिर तौर पर होगी। इसके बाद बात करते हैं कैथल लोकसभा अगर बनती है तो कैथल, गुला, कलायत और पुंडरी, राजौद, नरवाना, उकलाना, बरवाला, टोहाना, ये जो है वो विधानसभा जो है यहाँ पर बन सकती है। तो इससे आगे बढ़े तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र क्योंकि पहले से ही है, इसमें सिरसा, कालांवाली, डबवाली, ये तीनों जो है वो पहले से ही विधानसभा है। और इसमें जो एक नई विधानसभा जो जुड़ने वाली है
वो हो सकती है गोरीवाला की। रानिया पहले से ही विधानसभा क्षेत्र है, एलनाबाद भी पहले से ही विधानसभा क्षेत्र है। अब जो एक और नई विधानसभा क्षेत्र जो जुड़ेगा वो या तो नाथुश्री चोपटा होगा या फिर सिरसा शहरी और सिरसा ग्रामीण के नाम से जो है चर्चाएं ऐसी चल रही है कि दो विधानसभा जो है वो इस तरीके से होगी। नाथुश्री चोपटा का नाम हटाकर सिरसा ग्रामीण जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर फतेहाबाद और रतिया जो है वो शामिल रहेंगे। हिसार की अगर बात करें तो हिसार में भट्टू मंडी जो कि फतेहाबाद में है, आदमपुर ये भी रहेगा, अग्रोहा विधानसभा जो है वो बनने वाली है, ऐसी संभावनाएं हैं। हिसार ग्रामीण, नलवा, बालसमंद ये भी एक विधानसभा जो है वो बनने वाली है। हांसी, नारनौंद ये कह सकते हैं कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में आ सकते हैं। इसके अलावा जींद लोकसभा का भी कह सकते हैं कि परिसमन में गठन हो सकता है, जिसमें उचाना कला, सफीदो, जुलाना, जींद ग्रामीण, जींद और कंडेला, इसराना और मडलाडा मंडी और लाखन माजरा जो है इस जींद क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में विधानसभाएं हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में। तो यहाँ पर सोनीपत, गन्नौर, राई, खरखोदा, गोहाना, बड़ौदा, मुरथल ये नई विधानसभा जो है वो ऐड हो सकती है। इसके अलावा जो है बड़ खालसा और गढ़ी सांपला जो है वो विधानसभा जो है इसमें रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके बाद आता है झज्जर लोकसभा क्षेत्र, और अगर ये बनता है तो इसमें रोहतक, कलानौर, झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़, बादली, मछरौली, गुरुग्राम और फर्रुखनगर जो है इसमें विधानसभाएं हो सकती है। भिवानी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, क्योंकि महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा जो है वो पहले से ही था, और अगर अब भिवानी और महेंद्रगढ़ दोनों अलग हो जाते हैं तो इसमें फिर महम, भिवानी, भवानीखेड़ा, सिवानी मंडी, तोशाम, लोहारू, दादरी और बाडड़ा और इसके अलावा कनीना जो है वो भिवानी लोकसभा क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा महेंद्रगढ़ की अगर हम बात करें तो महेंद्रगढ़ में नारनौल, महेंद्रगढ़ खुद, नांगल चौधरी, अटेली, कोसली, रेवाड़ी, बावल, धारूखेड़ा और पटौदी जो है वो विधानसभाएं हो सकती है। और एक और जो नई लोकसभा क्षेत्र अगर बनेगा मेवात, तो मेवात में अगर हम बात करें तो मेवात में जो है वो तावड़ू, नूंह, फिरोजपुर, पुन्हाना, पलवल, होडल, हथीन और मंदकोड़ा और सोहना जो है वो विधानसभा क्षेत्र जो है वो मेवात में आ सकते हैं, लोकसभा क्षेत्र में आ सकते हैं। इसके अलावा फरीदाबाद जो कि काफ़ी पुरानी कह सकते हैं कि लोकसभा सीट है हरियाणा की, तो इसमें फरीदाबाद रहेगा विधानसभा के रूप में। फरीदाबाद 2 भी एक विधानसभा जो है इसमें शामिल की जा सकती है। बड़खल और बल्लभगढ़, पृथला, तिगांव, फरीदाबाद ग्रामीण, मोहना और बादशाहपुर जो है वो इस लोकसभा क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। तो ये अगर प्रस्तावित जैसे हम संभावित बता रहे हैं कि अगर ये विधानसभाएं और लोकसभा जो है वो अगर बनती है हरियाणा में, तो इसमें जो जैसे जो नेता लोग जो है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जो सालों से एक ही अपने उस क्षेत्र में, अपने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिके हुए हैं, उनके लिए समीकरण जो है वो बिगड़ता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जाहिर तौर पर जब जनसंख्या होगी और जनसंख्या जब पूरी होगी और उसके बाद जब परिसमन होगा, तो सरकार जो है उन सभी तत्वों को जो है वो ध्यान में रखते हुए इन सीटों का परिसमन करेगी कि कौन सी आरक्षित सीट है, कौन सी जर्नल सीट है और किस कैटेगरी के अंदर किस इलाके को जो है वो शामिल किया जाएगा। जाहिर तौर पर ये एक तरह से उन तमाम नेताओं के लिए बड़ा झटका हो सकता है। आपको याद दिला दें कि ये सिर्फ संभावित है, ये कोई पुख्ता जो है, ये कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि सरकार ने इन नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन ये एक तरह से संभावित है जो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ये हरियाणा में बदलाव हो सकता है। हरियाणा का नक्शा जो है वो किस कदर विधानसभा और लोकसभा के लिहाज से बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।